हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास के अंदर जो हमारी चर्चा का विषय है या जो टॉपिक है जिसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे वो है राजस्थानी इतिहास कला संस्कृति का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक है आपके राजस्थान लोक नाट्य एवं लोक उत्सव। राजस्थान में जो लोक नाट्य कौन कौन से हैं और कौन कौन से लोक उत्सव मनाए जाते हैं इसके बारे में है। ये टॉपिक आपके आने वाले कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है, तो इस पे मैं एक बार थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। ये आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2023 जिसकी विज्ञप्ति जो है मार्च एंड तक आने की पूरी संभावना है। बजट के बाद जो है पोस्ट बढ़ करके उसकी वैकेंसी आ जाएगी। आरएस 2023 लगभग 900 से 1000 पोस्ट के ऊपर जो है मार्च में आपको ये विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। आरपीएससी ईओआरओ जो है अभी रनिंग में है, 14 मई को इसका एग्ज़ाम है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो है बजट के अंदर आपको ये सेकंड ग्रेड जो है आपको देखने को मिलेगी लगभग 8000 से 9000 पदों के आसपास। हो सकता है 5 से 6000 भी हो, 8000 के आसपास भी हो, लेकिन आएगी ज़रूर। और रीट मेंस का अभी पेपर होना है। साथ में बजट के अंदर बजट में एक रीट और आएगी, ठीक है ना। बजट में एक रीट और आएगी, तो ये टॉपिक आपके लगभग सभी एग्जाम के लिए काम का है। चलो अपन शुरू करते हैं इसको। देखो, इस टॉपिक के अंदर जो अपन पढ़ेंगे एक बार मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। लोक उत्सव के अंदर अपन पढ़ेंगे नहाण, हुरंगे, रंग तेरस, फूलडोल उत्सव, डोल उत्सव, हिंडोला उत्सव, अन्नकूट महोत्सव, पोसवाड़ा उत्सव। ये तो अपने आ जाएंगे लोक उत्सव के अंदर। फिर लोक नाट्य के अंदर जो अपन बात करेंगे वो करेंगे रमत, ख्याल, नौटंकी और अन्य लोक नाट्य जो हैं उनके अंदर कन्हैया, चौकड़िया, तमाशा, भांड कला और रासलीला। ये अपने जो हैं आज के वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे। चलो अपन शुरू करते हैं। तो बात करते हैं लोक उत्सव। लोक उत्सव मतलब जो लोगों के अंदर प्राचीन काल से जो है वर्तमान के अंदर भी लोगों के अंदर जो है वो क्या है मनाए जाते हैं, लोक आस्था का केंद्र होते हैं। सबसे पहला है नहान। तो देखो, नहान के बारे में बता दूं। नहान जो है आपके सागोद कोटा में। नहान मोस्टली कहाँ की फेमस है? सागोद कोटा के अंदर। साथियों, इनमें से क्वेश्चन यही पूछा जाना है कि कहाँ पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है और कौन से त्यौहार पर मनाया जाता है या कब मनाया जाता है। तो नहान जो है वो आपके सागोद कोटा के अंदर है, मनाई जाती है। और यह होली के अवसर पर, किस अवसर पर? होली के अवसर पर मनाया जाता है। बस होली में और इसमें अंतर क्या होता है कि होली के अंदर रंगों का प्रयोग करते हैं, गुलाल का प्रयोग करते हैं, और इसमें ये जो नहान होती है बिना रंग गुलाल के। यह एक तरह से होली ही होती है लेकिन बिना रंग गुलाल के होली अपन इसको कह सकते हैं। तो साथियों, नहान जो है उसका संबंध कहाँ से? सागोद कोटा से है और यह होली के अवसर पर मनाई जाती है। दूसरा जो है वो है औरंगे। साथियों, औरंगे जो है ये आपके मोस्टली भरतपुर की फेमस है। कहाँ की है? भरतपुर की फेमस है, या भरतपुर में मोस्टली बनाई जाती है। और ये आपके कब मनाई जाती है तो मैं बता दूं, जो होली होता है होली के पश्चात। आपको पता है कि होली जो है फाल्गुन पूर्णिमा के अंदर जो है होली के पश्चात जो है जब नया मंथ शुरू होता है, तो होली के पश्चात पंचमी से अष्टमी, होली के पश्चात पंचमी से अष्टमी। साथियों, इसके अंदर औरंगों के अंदर आप इतना ही ध्यान रख लो, औरंगे कहाँ पर मनाई जाती हैं? औरंगे भरतपुर में मनाई जाती हैं। फिर बात करते हैं रंग तेरस की। तो साथियों, रंग तेरस के लिए जो आपका जिला चर्चित है वो है भीलवाड़ा। क्या है? भीलवाड़ा, जिसको टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेक्सटाइल सिटी, ठीक है ना। भीलवाड़ा जो है रंग तेरस के लिए चर्चित है। साथियों, रंग तेरस का जो आयोजन है, रंग तेरस कब मनाई जाती है? रंग तेरस का आयोजन जो है होली जैसे ही समाप्त हो जाती है। होली के 13वें दिन, जैसे ही होली समाप्त हो जाती है उसके पश्चात 13वें दिन जो है इसका आयोजन किया जाता है। और इसके आयोजन पर एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। इसके आयोजन पर भीलवाड़ा के अंदर
एक विशेष नृत्य जो है वो किया जाता है और वो नृत्य है नाहर नृत्य। साथियों बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रंगतेरस का संबंध मोस्टली भीलवाड़ा जिले से है। होली के समाप्ति के 13वें दिन जो है इसको मनाया जाता है और भीलवाड़ा के अंदर जो है ये रंगतेरस मनाई जाती है और इस त्यौहार के ऊपर एक विशेष नृत्य किया जाता है। वो कौन सा है? नाहर नृत्य। अब बात करते हैं फूल डोल उत्सव की। साथियों फूल डोल उत्सव का संबंध जो है ये आपके शाहपुरा भीलवाड़ा से है। कहाँ से है? शाहपुरा भीलवाड़ा से। देखो साथियों, आप सभी को पता है कि शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर राम स्नेही जो संप्रदाय है, राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। क्या है? प्रधान पीठ है। कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। तो राम स्नेही संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, क्या है? अनुयायी हैं, उनके द्वारा जो है फूल डोल उत्सव का जो है आयोजन है किया जाता है या मनाया जाता है। और इसके अंदर जो है आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो है आपके चैत्र शुक्ल एकम से पंचमी तक, चैत्र शुक्ल एकम से पंचमी तक। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आप सिर्फ इतना ही ध्यान रख लो कि फूल डोल उत्सव का आयोजन जो है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर कौन से संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है? राम स्नेही संप्रदाय के लोगों के द्वारा। आपको पता है कि शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है और राम स्नेही संप्रदाय के जो लोग होते हैं, साधु होते हैं, वो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। कौन से वस्त्र? गुलाबी वस्त्र। और राजस्थान के अंदर राम स्नेही संप्रदाय की 4 पीठें हैं। प्रधान तो शाहपुरा हो गई, इसके अलावा अन्य जो है रेण नागौर के अंदर है, सिंहतल बीकानेर के अंदर है और खेड़ापा जोधपुर के अंदर है। ये मैंने आपके आर्ट एंड कल्चर का एक वीडियो बना रखा है, आप लोग उसमें देखें तो सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर है डोल उत्सव। कौन सा है? डोल उत्सव। डोल उत्सव जो है ये भी आपके डोल उत्सव जो है ये आपके 12 जो जिला है, कौन सा है? 12 जिले के अंदर जो है ये मनाया जाता है और ये आपके जल झूलनी एकादशी पर। कब मनाया जाता है? जल झूलनी एकादशी पर, ठीक है ना। तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, डोल उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? 12 के अंदर। सिर्फ डोल पूछे तो 12 में, डोल के साथ में फूल जोड़ दे तो शाहपुरा के अंदर। फूल डोल शाहपुरा के अंदर और सिर्फ डोल 12 के अंदर, ठीक है ना। ये आपकी बात हो गई। अब बात करते हैं हिंडोला उत्सव की। साथियों हिंडोला उत्सव जो है इसका आयोजन जो है पुष्कर के अंदर। कहाँ पर किया जाता है? पुष्कर में जो रंगनाथ जी का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? रंगनाथ जी का। तो पुष्कर में रंगनाथ जी के मंदिर में हिंडोला उत्सव का जो है आयोजन किया जाता है। ये आयोजन आपके छोटी तीज से बड़ी तीज के मध्य है। आप सिर्फ इतना ध्यान रख ले तो भी अच्छा है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंडोला उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो पुष्कर रंगनाथ जी के जो मंदिर है वहाँ पर किया जाता है। फिर आपके हैं अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव जो है ये आपके नाथ द्वारा के अंदर। कहाँ? नाथ द्वारा के अंदर। नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, किसका मंदिर है? श्रीनाथ जी का। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में, ठीक है। कब मनाया जाता है? तो दीपावली के अगले दिन। कब मनाया जाता है? दीपावली के अगले दिन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, अन्नकूट महोत्सव के बारे में। फिर इसके अंदर लास्ट जो है वो है पोसवाड़ा उत्सव। कौन सा है? पोसवाड़ा। पोसवाड़ा को पोस बड़ा भी कहते हैं। ये खाने का होता है पोस बड़ा और ये जयपुर के अंदर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जयपुर के अंदर। कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। जयपुर के अंदर जो है जो मल मास होता है, मल मास में मंदिरों के अंदर जो है पोस बड़े बनते हैं, ठीक है ना। जयपुर के अंदर जो मंदिरों के अंदर पोस बड़े बनते हैं प्रसाद के रूप में, और वो जो है लोगों को जो है बांटे जाते हैं या मंदिर के परिसर के अंदर वो खिलाए जाते हैं। तो साथियों ये तो हो गए अपने लोक उत्सव सॉरी
पहला है नहान। नहान सागौद कोटा के अंदर होली के अवसर पर बिना रंग गुलाल के। औरंगे भरतपुर में। रंग तेरस भीलवाड़ा में। फूल डोल शाहपुरा में। सिर्फ डोल बारां के अंदर। हिंडोला रंगनाथ जी पुष्कर। अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा श्रीनाथ जी और पोसवाड़ा जयपुर। यहाँ आप एक चीज़ और ध्यान रख लेना इम्पोर्टेंट के हिसाब से, एक है दीपदान महोत्सव या दीपदान उत्सव। दीपदान महोत्सव के आपको इसके अंदर दो प्लेस ध्यान रखने हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर आपके कोलायत बीकानेर। साथियों, आप सभी को पता है कोलायत बीकानेर जो है वो कपिल मुनि की क्या है, तपोभूमि है। कपिल मुनि की क्या है, तपोभूमि है। और यहाँ पर जो है जो कोलायत का जो सरोवर है, तालाब है, उसके अंदर दीपक जला करके जो है वो छोड़ दिए जाते हैं। ये है दीपदान महोत्सव। तो ये कोलायत के अंदर भी मनाया जाता है और साथ में ये जो है आपके पुष्कर के अंदर भी, पुष्कर अजमेर में भी मनाया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है ना, दीपदान महोत्सव के बारे में। अब बात करते हैं लोक नाट्य के बारे में। तो साथियों, लोक नाट्य के बारे में मैं आपको बता दूं कि लोक नाट्य में जो अपन पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे रम्मत, फिर पढ़ेंगे ख्याल, फिर पढ़ेंगे नौटंकी, और उसके अलावा अन्य जो है कन्हैया, चौकड़िया, तमाशा, भांड और रासलीला। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन रम्मत के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, रम्मत के बारे में। देखो साथियों, रम्मत जो है, रम्मत के बारे में आपको देखो मोस्टली जो है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है, रम्मत मोस्टली जो है कहाँ पर की जाती है, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। मारवाड़ में अगर बात करें तो स्पेशली बीकानेर, जैसलमेर के अंदर। किसके अंदर है, बीकानेर जैसलमेर के अंदर जो है रम्मत के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसलमेर के एक कवि हुए हैं, जैसलमेर के तेज कवि। जैसलमेर के तेज कवि जो है उन्होंने जगह जगह पर घूम करके रमतों का क्या किया था, प्रसार किया था। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तेज कवि जो है इन्होंने रमतों का क्या किया था, प्रचार किया था, और रमतों के माध्यम से देश प्रेम की भावना को भी क्या किया था, प्रचार प्रसार किया था। तो जो ये तेज कवि हैं, इन्होंने रमतों के प्रसार के लिए कृष्णा कंपनी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, कृष्णा कंपनी की, ठीक है ना। तो रम्मत जो है वो आपके मारवाड़ क्षेत्र का क्या है, लोक नाट्य है, मारवाड़ के अंदर स्पेशली बीकानेर और जैसलमेर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो रम्मत है ये आपके मोस्टली जो है ये होली के अवसर पर, कब किया जाता है, होली के अवसर पर। होली के अवसर पर क्या किया जाता है, रम्मत किया जाता है। और यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, रम्मत के अंदर जो है, रमत के अंदर जो स्टेज बनाया जाता है या जो मंच बनाया जाता है, उसके अंदर जो है सजावट का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है ना। तो आप लोग एक चीज़ ये ध्यान रख सकते हो कि रमत में जो मंच होता है ना, मंच सजावट जो होती है उसका पूर्णतया क्या होता है, अभाव होता है। मंच सजावट का क्या होता है, अभाव होता है। तो रमत मारवाड़ क्षेत्र के अंदर बीकानेर जैसलमेर में, जैसलमेर के तेज कवि जो है रमतों के प्रचार के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, कृष्णा कंपनी की स्थापना की थी। रमतों का जो आयोजन है होली के अवसर पर किया जाता है, और रमत जो होती है इसके अंदर मंच सजा जो होती है वो अनुपस्थित होती है, मंच को सजाया नहीं जाता है, ठीक है। अब जो है यहाँ आपको ध्यान रखना है कि रमत के बारे में जो कलाकार जो फेमस रहे, कलाकार जो फेमस रहे हैं वो है बीकानेर के दो कलाकार विशेष फेमस रहे हैं। एक तो रहे हैं फागू महाराज, कौन से, फागू महाराज, और दूसरे रहे हैं सुआ महाराज। ये दोनों बीकानेर जिले के हैं, फागू महाराज और सुआ महाराज के बीकानेर जिले के हैं, और ये जो है रमत के चर्चित कलाकार जो हैं वो रहे हैं, ठीक है। अब देखो रमत के अंदर जो है आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी पड़ेगी रमत में। तो देखो मैं आपको बता दूं रमत के अंदर क्या क्या और चीज़ें अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, कि रमत जो है वो आपके ऐतिहासिक पात्रों पर भी आधारित होती है, ऐतिहासिक पात्रों पर भी आधारित होती है, ठीक है।
तो अब जैसे अपन बात करें कि रमत के प्रमुख प्रकार, जैसे अपन इसमें बात करें रमत के प्रकार, तो देखो रमत के जैसे आपको दो प्रकार ध्यान रखने हैं। एक तो स्वांग मेरी, स्वांग मेरी, स्वांग मेरी रमत। साथियों, वैसे जो रमत है वो ऐतिहासिक पात्रों पर आधारित होती है, लेकिन स्वांग मेरी रमत जो है ये समसामयिक घटना से संबंधित होती है। समसामयिक जो है कोई घटना है या समसामयिक विषयों पर आधारित होती है। ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर आप लोग जैसे और रमत के बारे में जैसे ध्यान रखना चाहते हैं कौन कौन सी होती हैं, तो मैं आपको बता दूं। अमर सिंह राठौड़ री रमत, ये आपके लिए क्वेश्चन वाचक है कि अमर सिंह राठौड़ की रमत जो है कहाँ पर मनाई जाती है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ में जैसे हेड़ऊ, हेड़ऊ मेरारी रमत, मेरारी रमत। ठीक है ना, ये रमतों के कुछ प्रकार हैं। एक और होती है नौटंकी शहजादी की, नौटंकी शहजादी की। ठीक है। लेकिन मैं साथियों आपको बता दूं क्वेश्चन कहाँ से आएगा। क्वेश्चन जो है ये आएगा, रमत जो है कौन से क्षेत्र में फेमस है, तो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। रमत से संबंधित कवि कौन से हैं, तेज कवि है। रमतों का आयोजन होली के अवसर पर किया जाता है और रमत में मंच सज्जा का पूर्णतः अभाव होता है और ये ऐतिहासिक पात्रों पर आधारित होती है। स्टेटमेंट क्वेश्चन दे सकते हैं, तो ये ऐतिहासिक पात्रों पर आधारित होती है। रमत के प्रकार, स्वांग मेरी रमत जो है ये समसामयिक विषयों से संबंधित होती है। ठीक है। अब ये तो बात कर ली अपन ने रमत की। ठीक है ना। अब रमत के बाद अगला जो बात करते हैं अपन, वो है आपके ख्याल। कौन सा है, ख्याल। ख्याल। ठीक है साथियों, ख्याल के अंदर जो है आपको मैं कुछ बातें बता दूं कि ख्याल जो है मोस्टली जो है, वैसे शुरुआत अगर माने तो ये मेवाड़ का माना गया है, फिर अलग अलग क्षेत्र के अंदर फैल गया है, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो इसकी मेवाड़ की मानी गई है। और ख्याल के अंदर जो है संगीत की प्रधानता होती है। तो यहाँ अपन ये कह सकते हैं ख्याल क्या है, संगीत प्रधान है। रमत के अंदर जहाँ अपन ने पढ़ा था मंच सजा का अभाव होता है, लेकिन ख्याल में इसके विपरीत, ख्याल में रमत के विपरीत भरपूर मंच को सजाया जाता है, मंच को बहुत ज़्यादा सजाया जाता है, मतलब भरपूर मंच सजावट होती है। ठीक है। तो ये आपके ख्याल के बारे में जनरल जैसे RS मेंस वगैरह में पूछे तो ये आप लोग पॉइंट लिख सकते हो। अब बात करते हैं ख्याल के प्रकार। क्या बात करेंगे, ख्याल के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहला है तुर्रा कलंगी ख्याल। कौन सी ख्याल है, तुर्रा कलंगी ख्याल। साथियों, तुर्रा कलंगी ख्याल जो है ये आपके मेवाड़ क्षेत्र की फेमस है। कहाँ की है, मेवाड़ क्षेत्र की, स्पेशली उदयपुर की। ठीक है ना। अब इसकी जो शुरुआत है, तुर्रा कलंगी ख्याल की शुरुआत किसने की थी, तो मैं आपको बता दूं साथियों, इसकी शुरुआत जो है दो लोगों ने की थी। एक थे तुक्कनगीर। कौन थे, तुक्कनगीर। तुक्कनगीर जो है वो थे आपके हिंदू, और एक थे शाह अली। शाह अली, शाह अली जो है ये क्या थे, मुस्लिम थे। तो तुक्कनगीर और शाह अली के द्वारा तुर्रा कलंगी ख्याल जो है ये शुरू की गई थी मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। यहाँ पर जो इसका नाम जैसे है कि जो अपन ये नाम देख रहे हैं, एक देख रहे हैं तुरंगा, तुर्रा, और एक देख रहे हैं कलंगी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो तुर्रा है, इस तुर्रा को जो है, तुर्रा किसका प्रतीक है, तुर्रा शिव का पात्र है, भगवान शिव का, बम महादेव का पात्र है। और कलंगी जो है, कलंगी आपके जो है वो किसकी पात्र है, अब आप लोग बता दो। कलंगी जो है माता पार्वती की पात्र है।
किसकी पात्र है? पार्वती की, ठीक है ना। तो तुर्रा जो है वो शिव का पात्र है, कलंगी माता पार्वती की पात्र है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि तुर्रा कलंगी ख्याल जो है इसका संबंध कौन से जिले से है? मेवाड़। मेवाड़ के अंदर उदयपुर से विशेषतया, उदयपुर के साथ में चित्तौड़ भी ध्यान रख सकते हो, लेकिन मेवाड़ ध्यान रखना है। शुरुआत किसने की थी? तुकनगिर और शाह अली ने। और तुर्रा जो है वो शिव का पात्र है और कलंगी पार्वती का पात्र है, ठीक है। अब यहाँ आपको थोड़े से कुछ और क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं इंपॉर्टेंट के हिसाब से इसके अंदर, कि तुर्रा कलंगी ख्याल जो है इस ख्याल के केंद्र बिंदु जो है ये भी पूछा गया है। एक तो आपके घोसुंडी चित्तौड़ के अंदर, जहाँ घोसुंडी अभिलेख मिला था, घोसुंडी चित्तौड़। और दूसरा जो है वो है आपके निम्बाहेड़ा चित्तौड़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़। ये आपके तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित हैं। और तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित जो कलाकार हैं, जो प्रसिद्ध जो कलाकार रहे हैं, वो कलाकार रहे हैं जय दयाल सोनी। कौन है? जय दयाल सोनी, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई तुर्रा कलंगी ख्याल के बारे में। इसका क्षेत्र ध्यान रखना और किसने शुरू की थी वो ध्यान रखना, बस यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा आपके, हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करें दूसरी ख्याल के बारे में। दूसरी है आपके कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल जो है इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, कहाँ होगी? कुचामन सिटी नागौर। ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये कुचामन सिटी नागौर, ये कम पूछा जाता है कि कुचामनी ख्याल, क्योंकि नाम से स्पष्ट है। इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम के अंदर, मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 स्टार लगा दो तो भी कम है। इसके जो प्रवर्तक हैं, कौन है प्रवर्तक? वो कई बार पूछा गया, लच्छी राम। प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम। ये बहुत एग्जाम के अंदर पूछा गया है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखनी है, कुचामनी ख्याल जो है वो ओपेरा शैली के अंदर मंचित की जाती है। ये कुचामनी ख्याल जो है का मंचन कौन सी शैली में? ओपेरा शैली के अंदर, ठीक है ना। ओपेरा शैली के अंदर इस ख्याल का मंचन किया जाता है। अगली जो ख्याल है वो आपके हैं चिड़ावी ख्याल। कौन सी ख्याल है? चिड़ावी ख्याल। चिड़ावी ख्याल चिड़ावा झुंझुनू, ठीक है ना। चिड़ावा झुंझुनू से ये संबंधित है। कहाँ पर? चिड़ावा झुंझुनू से। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आ रहा है, इस ख्याल के जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक कौन है? नानू राम। नानू राम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चिड़ावी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? नानू राम। कई बार सुमेलित के अंदर पूछा गया है। एक और ध्यान रख लेना, चर्चित कलाकार। इसके जो चर्चित कलाकार हैं चिड़ावी ख्याल के, वो रहे हैं दुलिया राणा। दुलिया राणा चौड़ावली, जो ये चिड़ावी ख्याल है इसके प्रवर्तक कौन है? दुलिया राणा है। फिर नेक्स्ट जो 4th नंबर पे बात करते हैं अपन, अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल के अंदर प्रवर्तक तो नाम से ही स्पष्ट है, प्रवर्तक कौन थे? अली बख्श थे, सॉरी। और ये जो है अलवर क्षेत्र के अंदर, कौन से क्षेत्र के अंदर? अलवर क्षेत्र के अंदर। जो अली बख्श जो है इनको अलवर का रसखान भी कहा जाता है। अलवर के रसखान, रसखान जो है वो हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि हुए हैं। तो राजस्थान के अंदर जो है अली बख्श को जो है अलवर का रसखान कहा जाता है। और अली बख्श ख्याल का संबंध जो है वो अलवर जिले से है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आपको और जो ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या याद रख सकते हो मैं आपको बता दूं,
कि राजस्थान के जो एक नाट्यकर्मी थे, कौन थे? नाट्यकर्मी। और उन नाट्यकर्मी का नाम था हमीदुल्ला। क्या नाम था? हमीदुल्ला। हमीदुल्ला ने क्या है कि इसी ख्याल को आधार मान करके एक जो है नाटक जो है बनाया था, ख्याल भारमली। तो हमीदुल्ला ने क्या किया था? हमीदुल्ला ने अली बख्शी ख्याल को आधार बना करके ख्याल भारमली जो नाटक है, ख्याल जो है एक नई बनाई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस जो ख्याल के जो कलाकार हैं, चर्चित जो कलाकार रहे हैं, वो हैं उगम राज। कौन रहे हैं? उगम राज। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगली जो ख्याल है वो आपके हैं 5वें नंबर की है, हेला ख्याल। 5वें नंबर की कौन सी है? हेला, बुलावा देना, हेला ख्याल। तो साथियों, हेला ख्याल जो है ये आपके सवाई माधोपुर के अंदर, कहाँ की फेमस है? सवाई माधोपुर के अंदर पूछा जाता है कई एग्जाम के अंदर। और ये लोगों को बुलाने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए प्रयोग की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस ख्याल के अंदर एक विशेष वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, विशेष वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और उस वाद्य यंत्र का नाम है नौबत। क्या है? नौबत, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली जो है नेक्स्ट आपके, वो है डफानी ख्याल। डफानी ख्याल, डफानी ख्याल जो है ये आपके अलवर जिला, ध्यान रख लेना, अलवर से संबंधित है बस। नेक्स्ट है आपके जो इसके अंदर वो है ख्याल। तो जैसे आपके हो गई सारी इंपॉर्टेंट जो भी ख्याल थी। अब बात करें अपन, जैसे यहाँ पर जैसे मैंने आपसे बात की थी अन्य के अंदर, यहाँ जैसे स्टार्ट के अंदर अपन ने बात की थी अन्य के अंदर, जो अन्य में अपन बात करते हैं, फिर नौटंकी के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब जो है आगे अपन बात करते हैं। एक मिनट, इस पर इसको पहले थोड़ा नौटंकी को ही देख लेते हैं, ठीक है। नौटंकी, नौटंकी के अंदर आपको जो है क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है नौटंकी में, मैं आपको बता दूं इसमें। वैसे इसके अंदर जो है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ की फेमस है? भरतपुर की। बस ये आपको मोस्टली जो है नौटंकी के अंदर जो है आपको ये ध्यान रखना है कि नौटंकी कहाँ की फेमस है? भरतपुर की है। इसके अलावा जो है इसके आप कलाकार का नाम जो है वो याद रख सकते हो। नौटंकी के अंदर कौन कौन से कलाकार जो हैं चर्चा के अंदर रहे हैं, तो वो नाम अगर आप लोग याद रखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो इसके अंदर। भूरे लाल बयां, कौन से कलाकार रहे हैं? भूरे लाल बयां। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नौटंकी कौन से क्षेत्र की फेमस है? मोस्टली तो भरतपुर की है। फिर साथ में आप मानना चाहो तो धौलपुर, लेकिन जो मेन है, मेन कहाँ की फेमस है? भरतपुर की है, ठीक है। और भूरे लाल बयां जो है ये आपके डीग के थे, डीग भरतपुर के थे। और नौटंकी जो है उसको चर्चा में लाने का जो श्रेय है वो भूरे लाल बयां का है। मतलब नौटंकी को विख्यात करने का श्रेय, विख्यात करने का श्रेय किसका है? भूरे लाल बयां का है, ठीक है ना। या नौटंकी का जनक भी इसको कह सकते हैं। फिर जो है आपके अन्य जो कलाएं हैं उनमें अपन बात कर लेते हैं, अन्य कौन कौन सी है आपके जो काम की हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, एक तो आपके हैं कन्हैया। कौन सी है? कन्हैया। कन्हैया जो है ये ख्याल से मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी वही है, ख्याल से मिलता जुलता है। और ये आपके सवाई माधोपुर में, कहाँ पर? सवाई माधोपुर में विशेषतया मीणा जनजाति द्वारा, किसके द्वारा? मीणा जनजाति द्वारा जो है किया जाता है। और इसके जो कलाकार होते हैं, कन्हैया जो लोक नाट्य करने वाले जो कलाकार होते हैं
उनको मेड़िया कहा जाता है। मेड़िया कहा जाता है। कुछ में आपको भेड़िया भी दिख सकता है बुक्स के अंदर, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। और इसके अंदर जो जो पद होते हैं, पदों को उल्टा दोहराया जाता है, पदों का उल्टा दोहरा, ठीक है। ये आपको इसके अंदर कन्हैया के अंदर ध्यान रखना है। फिर आपके हैं चौकड़िया। क्या है? चौकड़िया। चौकड़िया पूछा गया है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, चौकड़िया का जो क्षेत्र है, मतलब कौन से क्षेत्र के अंदर चौकड़िया जो है किया जाता है, तो चौकड़िया का आपके जो क्षेत्र है वो है हाड़ौती। कौन सा क्षेत्र है? हाड़ौती, ठीक है। फिर अगला जो है भेंट की दंगल। भेंट की दंगल भी क्या है? एक लोक नाट्य है। और ये आपके भेंट की दंगल जो है ये आपके धौलपुर के अंदर, कहाँ किया जाता है? धौलपुर के अंदर, ठीक है। फिर आपके एक और इम्पोर्टेंट है, वो है तमाशा। तमाशा जो है इसकी शुरुआत तो आपकी हुई थी जयपुर के अंदर। कहाँ हुई थी? जयपुर के अंदर। जयपुर के शासक थे प्रताप सिंह। कौन थे? सवाई प्रताप सिंह। जयपुर के शासक थे प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के दरबार में एक कलाकार था बंशीधर भट्ट। तो तमाशे की जो शुरुआत है वो बंशीधर भट्ट के द्वारा सवाई प्रताप सिंह के समय जो है की गई थी। तमाशे के अंदर जो है दो चीज़ों का मिश्रण होता है, एक तो ख्याल का और एक ध्रुपद। ध्रुपद जो गायकी होती है, दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है। तमाशे के अंदर जो है ख्याल और ध्रुपद गायकी का क्या होता है? मिश्रण होता है, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना है कि जयपुर का जो भट्ट परिवार है, बंशीधर भट्ट के जो वंशज हैं, वो आज भी तमाशा जो लोक नाट्य हैं उसके लिए क्या है? चर्चित माने जाते हैं। तो आपको ये चीज़ जो है ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है कुछ है और छोटी मोटी चीज़ें जो मैंने चर्चा अभी जैसे की है आपसे, जैसे एक आपके हैं भांड कला। कौन सी कला है? भांड कला। तो भांड कला जो है ये क्या है? बहरूपिया कलर। बहरूपिया मतलब वो जो वेश बदल करके कभी महादेव का, कभी गणेश भगवान का अलग अलग वेश बदल करके आते हैं ना, वो भांड कला है, जिसको बहरूपिया कला भी कहा जाता है। और ये जो है आपको इसमें ये ध्यान रखना है, एक एक कलाकार का नाम जानकी लाल भाट। जानकी लाल भाट, बस ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें अपन रास लीला के बारे में। किसके बारे में? रास लीला, ठीक है ना। तो रास लीला के बारे में आपको ध्यान रखना है। रास लीला जो है वैसे तो आपके फुलेरा जयपुर की फेमस है। कहाँ की है? फुलेरा जयपुर की। लेकिन एक आपको और बता दूं, मूक रास लीला, बिना बोले मूक रास लीला जो है ये आपकी बिसाऊ झुंझुनू की फेमस है। कहाँ की फेमस है? बिसाऊ झुंझुनू की। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर मेरे हिसाब से आपके लिए जो काफ़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो लगभग हो गई है, ठीक है ना। और बाकी जो है अपन अगला जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर लेकर के आऊँगा। तो एक बार अपन इसको देख लेते हैं, राजस्थान लोक नाट्य एवं लोक उत्सव। लोक उत्सव के अंदर अपन ने बात की नहान। नहान आपके सागौद कोटा के अंदर होली में, औरंगे भरतपुर में, रंग तेरस भीलवाड़ा में, फूल डोल शाहपुरा के अंदर, सिर्फ डोल बारां के अंदर, हिंडोला उत्सव पुष्कर, अन्नकूट नाथद्वारा पोसवाड़ा जयपुर, दीपदान कोलायत। फिर लोक नाट्य के अंदर रमत ख्याल नौटंकी। रमत जो है मारवाड़ क्षेत्र, तेज कवि रमतों से संबंधित कलाकार फागू महाराज, सुआ महाराज। रमत के प्रकार स्वांग मेरी अमर सिंह राठौड़, हिड़ऊ मेरा नौटंकी शहजादी की रमत। अब ख्याल जो है, ख्याल आपके मेवाड़ का माना गया है, मैथिली संगीत प्रधान होता है, भरपूर मन सजावट। तुरा कलंगी ख्याल मेवाड़ के अंदर। कुचामनी, कुचामन सिटी नागौर के अंदर, लच्छी राम प्रवर्तक। चिड़ावी नानू राम प्रवर्तक चिड़ावा झुंझुनू के अंदर, अली बख्शी अली बख्श प्रवर्तक अलवर के रसखान। हिला ख्याल सवाई माधोपुर, डफानी अलवर नौटंकी भरतपुर। कन्हैया सवाई माधोपुर, चौकड़िया हाड़ौती, भेंट की दंगल धौलपुर, तमाशा जयपुर,
भांड कला जानकीलाल भांड और रासलीला फुलेरा जयपुर, मूक रासलीला बिसाऊ झुंझुनू। ठीक है ना। तो साथियों, ये आपके लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, मैं आपको बता दूं, ये जो नोट्स जो मैंने तैयार किए थे, ये जो नोट्स हैं, ये मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, राजस्थान अध्ययन की, ठीक है ना। तो ये जो वर्तमान के अंदर 9वीं 10वीं के अंदर जो किताबें चल रही है, वो कई सारी किताबों का क्या है, मिश्रण है। इसीलिए आपसे मैं एक चीज़ आपको मतलब पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप लोग इस टॉपिक के ऊपर ये नोट्स पढ़ लेते हो और इस नोट्स को कॉपी के अंदर उतार लेते हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। लोक नाट्य और लोक उत्सव का ये मेरा चैलेंज है आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप लोग ट्रस्ट रखें और इसको एक कॉपी बनाएं, कॉपी के अंदर उतार लें, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, ठीक है ना। अगले वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।